सिमिलरली x2 से यहाँ पर x2 आ रहा होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा x3 अगर मैं लिखूँगी तो x3 माइनस x2 आ रहा होगा तो वो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x3 से नेक्स्ट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मतलब ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, ठीक है। आप देख रहे हो ना, जब भी ये वाली टर्म आ रही है तो उसमें ये कैंसिल हो, बचेगा क्या, xn क्या है b, तो देयरफॉर समेशन डेल्टा xi इज़ b माइनस a। तो ये वाली इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करती है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है लोअर एंड अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, यहाँ पर मैं बार का साइन लगा देती हूँ ऊपर की साइड, और लोअर इंटीग्रल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैं बार का साइन लगाती हूँ। इसको हम UF भी लिखते हैं और इसको हम LF भी लिखते हैं, अपर इंटीग्रल ऑफ F, लोअर इंटीग्रल ऑफ F। अब अपर इंटीग्रल क्या होता है, अपर इंटीग्रल होता है, आपने देखा जितने भी आपने UPF लिया, फॉर एग्जांपल इस केस में आपने देखा मैंने इन रेक्टेंगल्स का सम किया, ठीक है। तो मैं पार्टीशन अगर मैं चेंज कर दूंगी तो अलग रेक्टेंगल्स बनेंगे, उनका भी मैं सम कर लूँगी। अलग अलग पार्टीशन के लिए अलग अलग रेक्टेंगल्स बनेंगे, ठीक है, अलग अलग एरिया आएगा, ठीक है। तो इन सब एरिया में जो सबसे कम एरिया है, सबसे स्मॉलेस्ट वाला एरिया होगा, इन्फीमम जो होगा, उसको मैं बोलूँगी अपर इंटीग्रल, ठीक है। सिमिलरली जब आपने लोअर सम पढ़ा था तो आपने देखा था कि ये नीचे वाला एरिया आ रहा था, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से कर्व है और मान लो मैंने पार्टीशन इस तरह से लिया है, ठीक है, तो ये जो एरिया, ये वाला एरिया, देन ये वाला एरिया, देन ये वाला जो एरिया था, ये लोअर सम आ रहा था, ठीक है। सो जितने भी पार्टीशन को चेंज कर करके अलग अलग पार्टीशन मैं ले सकती हूँ। अभी मैंने ये पार्टीशन लिया, मैं दूसरा पार्टीशन भी ले सकती हूँ। तो जितने भी पार्टीशंस को मैं चेंज करके अलग अलग LPF निकालूंगी, अलग अलग लोअर सम निकालूंगी, उसके बाद उन लोअर सम में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सुप्रीमम वैल्यू होगी, उसको मैं डिनोट करूँगी लोअर इंटीग्रल से, ठीक है। सो बेसिकली आपने देखा कि जब मैं कर क्या रही हूँ कि कोई भी इंटीग्रल ले रही हूँ, कोई भी फंक्शन मैंने लिया, बाउंडेड फंक्शन था क्लोज इंटरवल AB पे, ठीक है। जब मैंने अपर सम निकाला तो मैंने ऊपर वाले रेक्टेंगल वाला देखा, ठीक है, और अलग अलग रेक्टेंगल को वेरी करके उनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज़ करी, और फिर मैंने जब लोअर सम निकाला तो मेरे पास नीचे वाला एरिया आ रहा था, और फिर मैंने अलग अलग पार्टीशन को वेरी करके मैंने मैक्सिमम वाली वैल्यू ले ली, ठीक है। तो उसको मैंने बोला अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल। तो फंक्शन को इंटीग्रेबल कब बोलेंगे, फंक्शन को इंटीग्रेबल तब बोलेंगे, या रीमान इंटीग्रेबल कब बोलेंगे। अ फंक्शन इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल और आर इंटीग्रेबल और इंटीग्रेबल ओवर और ऑन दिस इंटरवल AB, अगर ये अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दोनों सेम हो जाते हैं। दैट मीन्स आपके पास जो ये लोअर एरिया है और जो अपर सम वाला एरिया था वो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नहीं दैट मीन्स आपके पास जो अपर सम में जो पार्टीशन आप वेरी करोगे और जो उसका इन्फीमम वाली वैल्यू है, और लोअर सम में अगर आप पार्टीशन वेरी करोगे उसमें जो सुप्रीमम वाली वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल हो जाती हैं तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है, ठीक है। सो और उस केस में हम इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसके इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी तक तुमने इस तरह से इंटीग्रेशन यूज़ करा है। तो अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि एक्चुअल में वर्किंग क्या हो रही है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताती हूँ।